My name is Diksha Kanwal, student of B.Ed second semester, is presented by the great mathematicians आर्यभट्ट। इनका जन्म दिसंबर 436 ईस्वी में और मृत्यु ईस्वी 550 ईस्वी में हुई थी, जबकि वे 74 वर्ष के थे। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र, भारत में है। कार्यक्षेत्र गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री, एवं इन्होंने अपनी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। इनका जो मुख्य योगदान था वह पाई एवं शून्य की खोज में था। आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी 476 व शक संवत 398 में अस्मक, महाराष्ट्र में हुआ था। और जो इनका मुख्य जन्म स्थान माना जाता है वह कुसुमपुर में इनका जन्म स्थान माना जाता है। आर्यभट्ट का गणित एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। पाई की खोज। इन्होंने पाई का मान 0.4 अंकों तक बताया। इसी खोज का वर्णन करते हुए आर्यभट्ट ने अपनी किताब गणितापाद में लिखा है कि 100 में 4 जोड़ो, फिर 8 से गुणा करो और फिर 62,000 जोड़ें और 20,000 से भागफल निकालने पर इससे प्राप्त उत्तर पाई का मान 3.1416 प्राप्त होता है। पृथ्वी की परिधि के बारे में इन्होंने बताया कि पृथ्वी की लंबाई उसकी असल लंबाई से 0.2% कम होती है। शून्य की खोज। जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट ने शून्य के आविष्कार किया और उन्होंने अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, एकम च 10 च शतम च सहस्त्रम तु अयुत नियते तथा प्रयुत को व्यवु च वृंद स्थान स्थान 10 गुणम स्यात्। इसका अर्थ है 1 10 शत सहस्त्र अयुत नियुत प्रयुत कोटि अर्ब तथा वृंद में प्रत्येक पिछले स्थान वाले से अगले 4 स्थान वाला 10 गुना है। अन्य शब्दों में कहे तो किसी संख्या के आगे शून्य लगाते ही उसका मान बढ़ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने साइन एवं कोसाइन की परिभाषाएं दी हैं। बीजगणित। आर्यभट्ट ने वर्गों एवं घनों की श्रृंखला के सूत्रों का भी वर्णन किया है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान। आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की अक्ष पर निरंतर घूमती हुई आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन के बारे में बताया है एवं इन्होंने अपने ग्रंथों में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण का भी पता लगाया है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए दिन और रात का अनुसरण कराती है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में कई महान ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से इनके आर्यभट्टीय तंत्र, दश गीतिका और आर्यभट्ट सिद्धांत प्रमुख थे। और इनके ग्रंथ में 121 श्लोक हैं, जिन्हें अलग अलग विषयों के आधार पर गीतिका पद, गणित वर्ग, काल क्रियापद एवं भूत वर्ग पर बांटा गया है। आर्यभट्ट के इस ग्रंथ में 108 छंद हैं। उनके इस ग्रंथों को आर्यभट्ट नाम से संबोधित करते हैं। आर्यभट्ट द्वारा उपग्रह और उनके वैज्ञानिक संस्थान। भारत सरकार द्वारा अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वायुमंडल के समताप मंडल में जीवाणु की खोज की थी, जिसमें से एक प्रजाति का नाम बेसिलस आर्यभट्ट रखा गया है। भारत के उत्तराखंड के नैनीताल में आर्यभट्ट के सम्मान में एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान रखा गया है। आर्यभट्ट रिसर्च के कुछ अनुसंधान नीचे चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। एंड थैंक यू।